नमस्ते। स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब जानते हैं कि भारतीय दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की प्रारंभिक परीक्षा में। अब जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दर्शन के, ये प्रश्न बहुत सिंपल तरीके से होते हैं, मगर समस्या यहाँ होती है एक्चुअल में, हम समाज बच्चों के साथ समस्या यहाँ होती है कि हम इनको उतना महत्व देते नहीं है। और जब हम इस विषय को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं तो स्वाभाविक है इससे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बनने की संभावना तो लगभग नहीं के बराबर होती है, ये आप मान के चलिए, राइट। मगर आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रश्नों की संख्या जो है 6 या 7 या फिर 8 तक पहुंच जाए कभी, क्योंकि यहां भी तो ऐसा भी सही है ना, जैसे कि भारत का संविधान भी है, भारत का भूगोल और पर्यावरण भी है, तो प्रश्न यहां से ऐसे क्यों नहीं बनाए जा सकते। अभी ठीक है, अभी कमीशन उसका नजर उस तरफ नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए अभी वैसे कोई प्रश्न 7-8 क्वेश्चन कभी रेयर केसेस में आ रहे हैं, जैसे 2023 में प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में आ गए थे, 7-8 प्रश्न यहां से आ गए थे। तो स्वाभाविक रूप से जो है हमें सभी विषयों को समान महत्व देना चाहिए, और समान महत्व अगर हम देकर पढ़ते हैं तो स्वाभाविक अगर प्रश्न कहीं से भी आ जाए, समानता प्रश्न अगर जो सामान्य प्रश्न कहीं से भी आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट से आ जाए, तो प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैंने जो अपने 16 वर्षों के जो अनुभव है उसमें मैंने यही सीखा, मुझे यही समझ में आया कि अगर हमें एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर निकालना है तो हमें जितने उनके जो पाठ्यक्रम में जो अलग अलग विषय है उनमें सबको हमें संतुलित उस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और यदि हम केवल एक विषय या 2-3 विषय को तैयार कर लिए, 2-3 विषय को तैयार कर लिए और हम उसी के भरोसे अगर चले गए, दुर्भाग्य से जो है उस विषय से प्रश्नों की संख्या जो है कम हो गई, तब कैसे करेंगे हम, राइट। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि अगर वहां से अगर 3 या 4 या 5 प्रश्न भी अगर दर्शन से पूछे जाते हैं तो प्रश्न आपसे बनने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल होते हैं। प्रश्न इसलिए कठिन प्रतीत होते हैं क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है, सोचा नहीं है, समझा नहीं है, कहीं पढ़ने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किए। क्या आपने कभी सीरियसली जो है भारतीय दर्शन को समझने का प्रयास किए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। थोड़ा सोचिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये भारतीय दर्शन से संबंधित जो एक लेक्चर सीरीज प्रारंभ किया हुआ है। आप जानते हैं इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर कर रखा है, ठीक है। आप उनमें से अगर एक क्रमबद्ध रूप से अगर आप समझना चाहें तो उस पहले के लेक्चर को भी देख सकते हैं, और उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो एक्चुअली कल का ही लेक्चर का हिस्सा, मतलब पिछले लेक्चर का वो हिस्सा है देखा जाए तो वो, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके जो है आधे घंटे का पिछले का लेक्चर और आज भी लगभग उसी प्रकार के लेक्चर ही होने वाला है, जिसमें मैंने वैदिक दर्शन में जो उपनिषद का जो दर्शन है उस पर डिस्कस किया हुआ है। इसके पहले के लेक्चर में, लास्ट सेकंड लेक्चर में मैंने वैदिक दर्शन में जो वेद का जो दर्शन है उस पर डिस्कस किया हुआ है। बच्चों, वैदिक दर्शन में एक वेद का भी दर्शन है और साथ में उसके पश्चात का जो दर्शन, जैसे इसका उपनिषद का जो दर्शन है, वो दोनों में वैचारिक भिन्नता है, वो दोनों में वैचारिक भिन्नता है। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस लेक्चर में लास्ट तक बने होते तो मेरा निश्चित रूप से जो है यकीन है, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि अगर यहां से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप वो प्रश्न बनाने में सक्षम होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं इस लेक्चर में। जैसे सबसे पहले जो है कुछ बेसिक्स है उपनिषद के बारे में और उसमें भी विचार है उनके बारे में। ये कुछ बहुत बेसिक्स बातें कर रहा हूं मैं, ये ठीक है, सामान्य जानकारी है। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो उपनिषद है, बेसिकली ये जो उपनिषद है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वेदों का अंतिम भाग है, क्योंकि इसकी रचना जो है उपनिषद वेदों की रचना के बाद, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी भी रचना के बाद, जो अरण्य ग्रंथ रचना लिखे गए उसके बाद ये जो है एक सामाजिक धार्मिक जो क्रांति हुआ 600 BC में, उस कालखंड में उपनिषदों को रचना हुई है ऐसा माना जाता है। और आप जानते हैं कि उपनिषद क्योंकि वेदों के अंत में लिखा गया और उन वेदों के जो पूरा जो सार है वो किस में निहित है? उपनिषद में निहित है। ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उपनिषद में जो ऋग वेद में हो या किसी भी वेद में, उसके जो मूल तो दार्शनिक विचार है वो किसमें है? वेद किसमें है? उपनिषद में है, राइट। इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, इसीलिए उपनिषद को जो है वेदांत के रूप में भी कहते हैं। उपनिषद जिनका अर्थ बहुत सामान्य भाषा में
में ही जो है वहां स्पष्ट कर दिया गया है, उपनिषद में ही इनको स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें यहाँ जो उपनिषद है वो 3 जो संस्कृत के जो शब्द है, एक्चुअल में ये संस्कृत के जो शब्द है छोटा छोटा, वहां है पहला शब्द है उप, दूसरा शब्द है, पहला शब्द है उप जिसका अर्थ होता है निकट। ये मैंने जानबूझ करके जो है आपको बताने के लिए कि आप एग्जाम में अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं तो इस प्रकार शब्द रखे रहेंगे ये। तो क्या उप का मतलब होता है निकट, और दूसरा जो होता है इसमें नी का अर्थ होता है श्रद्धा, नी का अर्थ होता है श्रद्धा, और सत का अर्थ होता है बैठना। मतलब इस उपनिषद का जो अर्थ है, शिष्य का अपने गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सुनना, वहां क्या है उपनिषद है। स्टूडेंट का सामान्य भाषा में ये स्टूडेंट यदि टीचर के पास बैठ करके उस पर बिलीव करके वहां अगर उनको सुनता है, उस ज्ञान को सुनता है, उनके उपदेश को सुनता है, वो रहस्यमय ज्ञान क्या है उनको जानने का प्रयास करता है, वो ब्रह्म ज्ञान क्या है उसको जानने का प्रयास करता है, वही एग्जैक्टली क्या है उपनिषद है। इसीलिए इनको कोई रहस्यमय ज्ञान कहता है तो कोई इनको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। जैसे कि शंकर जो है, आचार्य शंकर जो है, इनको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, राइट। तो ये तो हुआ बहुत बेसिक्स बातें, मगर इनके साथ साथ दूसरा जो है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 2 3 बार कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ऑलरेडी। मैंने सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम में देखा और साथ में पीएससी में भी इस प्रकार से, और अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी ये प्रश्न जो पूछते हैं उपनिषद और वेदों को समेकित करके एक साथ पूछ देते हैं ये। तो जैसे मैंने बताया कि वेदों की रचना जो है, जैसे कि अब ऋग्वेद की रचना अगर देखा जाए तो वहां कोई निश्चित उपाय नहीं है, मगर ये मानते हैं कि लगभग 1500 BC से लेकर के जो है 1000 BC के आसपास तक ऋग्वेद की रचना हुई है, और उसके आगे के कालखंड में जो है वेदों की रचना हुई है। मगर ये बिल्कुल निश्चित है कि उपनिषद की रचना जो है बहुत बाद की रचना है। उपनिषद की रचना जो है बहुत बाद की रचना है, मतलब वेद की रचना जो है वैदिक काल में हुआ और वैदिक काल में, जबकि उपनिषद की रचना जो है वहां उत्तर वैदिक काल की रचना है। ये उत्तर वैदिक का है। अब उत्तर वैदिक में जो है सबसे अंतिम कालखंड है उसका, सबसे अंतिम कालखंड लगभग जो है 600 BC के आसपास का, ठीक है, 600 BC के थोड़ा सा पहले वाले कालखंड में जो है इन उपनिषदों की रचना हुई है। तो स्वाभाविक है दोनों में दिक और काल का अंतर है, उनकी दोनों की जो है जो काल अवधि है उसमें अंतर है। तो स्वाभाविक है उस समय के विचार, जैसे 1500 BC के आसपास का विचार और जो लगभग 600 BC के समय का जो विचार है उसमें तो काफी बड़ा अंतर आएगा ना। स्वाभाविक है, कहते हैं कि पिछले 10 सालों में जो है भारत में क्या है बड़ी मात्रा में परिवर्तन आ गया। तो ये तो मैं किसमें कई सारे सालों की बात कर रहा हूं मैं। तो स्वाभाविक है उस उपनिषद और वेद और उपनिषद में तो अंतर होंगे ना। तो वैसे ही जो है तो जो अंतर है वेद और उपनिषद में, जो मूल अंतर क्या है कि वैदिक जो दर्शन में जो वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ है उसमें मूल ग्रंथ ये वैदिक ग्रंथ है। वेदों में जो मूल ग्रंथ क्या है वैदिक ग्रंथ है, जबकि उपनिषद में जो मूल ग्रंथ है वहां क्या है उपनिषद। क्या है उपनिषद। वेद जो है आप जानते हैं कि वो कर्म पर आधारित है, उसमें कर्म को महत्व दिया गया है, उसमें देवता को महत्व दिया गया है, बहुत से देवताओं को महत्व दिया गया है, उसमें यज्ञ को महत्व दिया गया है, उसमें बलि को महत्व दिया गया है। वहां सुख और ज्ञान की तलाश में यहां वहां भटकने वाले लोग जो प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने मानवीकरण कर दिया, उनके पास में अथाह शक्ति है ये मान करके उनकी स्तुति करने लगे कि वहां हम हमारी स्तुतियों से, और उन स्तुतियों के लिए उन्होंने मंत्र की रचना किया, उससे कर्मकांड करके यज्ञ हवन करके उस देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। और यदि देवता प्रसन्न हो गए तो वहां उनको सुख से रखेंगे, उनके लिए सुख रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था करेंगे, वर्षा करवाएंगे, उनके गायों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार के जो विचार है वो किसमें है वेद में है। जबकि उपनिषद में जो विचार है वो किसकी बात करता है, वो कर्म की बात नहीं करता है, वो सुख उस प्रकार के सुख की बात नहीं करता है भौतिकवादी वाला प्रकार का। यहां जो है ज्ञान की बात करता है।
यहां जो है उपनिषद वहां ज्ञान की बात करता है, वहां प्रज्ञा की बात करता है, वहां अंतिम सत्य को जानने की बात करता है। कर्म उनका आधार नहीं है। तो इस प्रकार से वेद और उपनिषद में बहुत मौलिक अंतर है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं उपनिषद में। उपनिषद में जो है विचार किसका? ब्रह्म का। उपनिषद में जो है विचार जो है किसका? ब्रह्म का। उपनिषद में जो ब्रह्म है, उपनिषद में जो ब्रह्म है वहां, उपनिषद में जो ब्रह्म है वहां एक परम तत्व है। उपनिषद में जो ब्रह्म है वहां एक परम तत्व है। अब ये जो उपनिषद में जो ब्रह्म है एक परम तत्व के रूप में है, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे जगत का जो सार है या उनका आधार है वो कौन होगा? वो ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ही है। इस पूरे जगत का जो इस पूरे जगत में जो व्याप्त है, पूरे जो जगत में व्याप्त है, और वो ब्रह्म जगत में व्याप्त होते हुए भी उससे वो अलग है। पूरे इस जगत का जो निर्माता है वो कौन है? ब्रह्म है। जगत का जो निर्माता है वो कौन है? ब्रह्म है। इस जगत में जितने भी भूत है, मतलब जो जितनी भी कण है, वो सबकी उत्पत्ति जो है उस ब्रह्म से ही हुआ है। जिसकी भी उत्पत्ति जो है वह ब्रह्म से ही हुआ है। वह ब्रह्म में जो नष्ट हो जाता है वहां, तो वहां उस ब्रह्म में ही जो है विलीन हो जाता है। वहां ब्रह्म जो है एक परम उसका ही सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है। तो इस प्रकार से उपनिषद में जो ब्रह्म का विचार है एक सर्वशक्तिमान, जिनकी परम सत्ता है इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यहां तक कि उनको कहा गया है कि वहां ब्रह्म है। और ये ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म जो है यहां उनके दो पक्ष है। वो है एक ही, ये जो ब्रह्म जो है एक ही, मगर इनके दो पक्ष है। एक पक्ष जिनको कहा जाता है वहां है पर ब्रह्म, वहां क्या है? पर ब्रह्म है। और दूसरा जो पक्ष है इसका वहां होता है अपर ब्रह्म। मगर ये जो पर ब्रह्म जो मैं कह रहा हूं, उपनिषद में जो ब्रह्म है उनका विचार में ये पर ब्रह्म और जो अपर ब्रह्म है ये कोई अलग अलग दो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों एक्चुअल में एक ब्रह्म के दो पक्ष है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार का। इस प्रकार से ब्रह्म वास्तविक में एक ही है। ये ब्रह्म जो है वास्तविक में एक ही है, इसीलिए इनको कभी कभी जो है एक वादी भी कहते हैं। मीन्स एक वाद का विचारधारा है इसमें, तो दूसरा नहीं है। ये दूसरा नहीं है, ये दो नहीं है, मतलब यहां अद्वैत है। मतलब यहां अद्वैत है, एक ही है, ये दूसरा नहीं है। यहां जो है अद्वैत है। इसीलिए उपनिषद की जो विचारधारा है उस पर भाष्य लिखने वाले आचार्य शंकर, उनका जो ब्रह्म है वहां केवल एक है, अद्वैत नहीं है। इसीलिए शंकर के जो विचार है उनको अद्वैतवादी विचार कहते हैं। इसीलिए उपनिषद में जो विचार है उनको अद्वैतवाद के रूप में भी स्वीकारा जाता है। ये जो ब्रह्म और जो अपर ब्रह्म है उनमें कई प्रकार के गुण हैं। ये जो ब्रह्म है और जो अपर ब्रह्म है उसमें कई प्रकार के गुण निहित है। जैसे जो पर ब्रह्म है उनके बारे में कहा जाता है कि वह असीम है। पर ब्रह्म जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वहां जो है असीम है, पूरे ब्रह्मांड में वहां जो है असीमित रूप से फैला हुआ है। जबकि अपर ब्रह्म वहां ससीम है, होते हुए भी वहां ब्रह्म ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं है। ब्रह्मांड में व्याप्त भी है और ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं भी है। पर ब्रह्म असीम है और पर ब्रह्म जो है ससीम है। पर ब्रह्म जो है निर्गुण है। अब निर्गुण होने का मतलब यहां हुआ कि उनकी उपासना कोई नहीं किया जा सकता।
निर्गुण है इसका मतलब यह है कि निर्गुण है इसका मतलब यह हुआ कि उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। परब्रह्म जो है निर्गुण है, उसमें किसी प्रकार से गुण नहीं है, इसीलिए उनकी कोई उपासना नहीं किया जा सकता। वहां निर्विशेष है, जबकि अपर ब्रह्म अविशेष है। इनके साथ साथ जो है ये जो पर ब्रह्म है वह अपनी शक्ति से वह कई प्रकार से प्रपंच रचते हैं, जबकि इस तरफ जो अपर ब्रह्म है वह किसी प्रकार से, ठीक है, वहां जो है जो पर ब्रह्म है वह निष्प्रपंच है, किसी प्रकार से वहां जो है माया नहीं रचता है, जबकि अपर ब्रह्म वह सप्रपंच है, वह कई प्रकार से जगत में प्रपंच करते हैं, खेल खेलते हैं। परब्रह्म अमूर्त है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई उनका स्वरूप नहीं है, वहां अमूर्त है। जबकि जो है ये जो अपर ब्रह्म है वहां जो है उनका साकार रूप है, मूर्त है, दिखता है, प्रत्यक्ष है, प्रकट है, राइट। पर ब्रह्म जो है उनकी व्याख्या उपनिषदों में, कई अलग अलग उपनिषदों में पर ब्रह्म की जो मीमांसा जो किया गया है, उनकी जो व्याख्या जो किया गया है वहां जो है नेति करके किया गया है। मतलब पर ब्रह्म ना तो यहां है ना तो यहां है, ना तो वहां है ना तो वहां है। ब्रह्म यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस तरह से जो है इनकी मीमांसा की गई है पर ब्रह्म की। जबकि अपर ब्रह्म का इति करके, यहां भी ब्रह्म है, यहां भी ब्रह्म है, यहां भी ब्रह्म है, कहां पर ब्रह्म नहीं है, इसीलिए इनकी व्याख्या इति इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से उपनिषद में जो ब्रह्म का जो रूप है किस प्रकार का हुआ, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। उसके बाद में अगले हिस्से में चला जाता हूं, जो वैदिक विचार है उसमें वहां क्या है, ब्रह्म के लक्षणों की बात कर रहा हूं मैं, उनके मूल अभिलक्षण क्या है उनकी बात कर रहा हूं ब्रह्म की। तो ब्रह्म के जो लक्षण है उसमें ब्रह्म को विशुद्ध रूप से सत्य कहा जाता है। और ये जो ब्रह्म जो सत्य है ये संसार से परे है। ये जो ब्रह्म जो कह रहा हूं मैं वहां संसार से परे है। ब्रह्म का दूसरा जो लक्षण है वहां जो है चित्त का लक्षण है। ब्रह्म का जो दूसरा जो लक्षण है वहां जो है चित्त का लक्षण है। और ये चित्त का जो लक्षण है उसमें ज्ञाता और ज्ञान का कोई भेद नहीं होता। उसमें जो है ज्ञाता और ज्ञान का कोई भेद नहीं होता। मतलब यहां है कि ब्रह्म का जो पहला जो लक्षण है, विलक्षण है, वहां क्या है, विशुद्ध रूप से सत्य है, संसार से वहां परे है। दूसरा जो लक्षण है ब्रह्म का, वहां जो है विशुद्ध रूप से चित्त है, जिसमें कर्ता, जिसमें ज्ञाता और जो ज्ञेय, ज्ञाता का मतलब होता है जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञाता, और ज्ञेय का अर्थ होता है जिसकी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसमें कोई भेद, ये उसके भेद से परे है। ब्रह्मा विशेष रूप से, विशुद्ध रूप से वो आनंदमय है, उसमें किसी प्रकार का दुख या अभाव नहीं है, अभाव की स्थिति नहीं है। यहां स्वभावतः जो है वह आनंदमय है, इसमें सभी प्रकार के आनंद। यही जो अवस्था होती है ब्रह्म की, सत, चित और आनंद की अवस्था। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो ब्रह्म की जो अवस्था है वह एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो सच्चिदानंद की अवस्था है। इसीलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद भी कहा जाता है। अब इस उपनिषद में तो दूसरा विचार है। एक उपनिषद में मैं दूसरी विचार ले रहा हूं, वह उपनिषद में विचार किसका ले रहा हूं मैं, जीव और आत्मा का। क्योंकि ये सब मैं जितनी बार बातें कर रहा हूं ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये दर्शन है। ये क्या है,
दर्शन है ये। अब दर्शन में जो है जो दर्शन में जो है जो अलग अलग प्रकार के जो है इसमें जो विचार होते हैं, वो दर्शन ऐसे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। ठीक है, कभी आत्मा की बातें कर रहे हैं, कभी जगत की बातें कर रहे हैं, तो कभी ईश्वर की बातें कर रहे हैं, तो कभी उसमें समझ में आ रहा है ये। ठीक है, इसमें जो शब्दावली होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है उनको दिमाग में रखना, मगर हाँ, यदि इस प्रकार के शब्दावली को थोड़ा सा एक दो बार अगर थोड़ा ठीक से अगर समझ लिए, क्योंकि यही कुछ कुछ शब्द ही है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चों इनको बहुत आराम से जो है, आप लेक्चर अगर सुन रहे हैं आप अभी, तो बहुत आराम से समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें विचार किस प्रकार से। एक बार यदि समझ में आ गए आपको, तो आपको कोई भी एग्जाम दे उसमें ये काम आने वाला है। राइट, तो अब मैं जो बात कर रहा हूं वहां क्या है, उपनिषद में जीव और आत्मा के संबंध में किस प्रकार के विचार है, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसमें जो है उसको मैंने दो अलग तरीके से प्रेजेंट कर रखा है कि समझने में हमें आसानी हो। राइट, ये जीव और दूसरी किसकी बात किया मैंने, आत्मा, और इसके पहले जो बात किया हूं मैंने वहां क्या है, ब्रह्म। तो मैंने ब्रह्म के तो बारे में बता दिया कि वहां केवल और केवल क्या है, एक ही है, दो नहीं है, अद्वैत नहीं है। अब हम बात करते हैं उपनिषद में जीव के बारे में क्या कहता है। तो स्वाभाविक ये जीव और जो आत्मा है, ये जीव और जो आत्मा है निश्चित रूप से वो किसी शरीर में होंगे, निश्चित रूप से वो शरीर में होंगे। ये जीव और जो आत्मा है, ये जीव और जो आत्मा है वो एक शरीर में ही रहता है। जैसे कि हमारा ये शरीर है, आपका भी शरीर है, तो शरीर में जो है एक जीव है और आत्मा है। उपनिषद में इस प्रकार के विचार है। ये जीव जो है वहां व्यक्तिक आत्मा है। यहां जो कहते हैं कि यहां जो है व्यक्तिक आत्मा, व्यक्तिक आत्मा का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति की जो आत्मा, उसे क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। उपनिषद में एक व्यक्ति, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं जो व्यक्ति हूं, उसकी जो आत्मा है मेरी, उस आत्मा को कहा जाता है जीव। ये उपनिषद का विचार है। ठीक है, ये आत्मा से बिल्कुल अलग है। वो आत्मा से जो है वो बिल्कुल अलग है। वो जो आत्मा जो कह रहे हैं हम, इस जीव से अलग, वह आत्मा जो है एक परम आत्मा है, जो रहता तो शरीर में ही है, रहता तो उसी शरीर में ही है जिसमें वो जीव रह रहा है, मगर वो उनसे बिल्कुल अलग है, उनसे बिल्कुल अलग है। ये जो जीव है वो अंधकारमय है, वो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। वो ये भी नहीं जानता कि वो जो जीव है वो वही आत्मा है, इतना भी नहीं जानता। तो ये जीव जो है कैसा है, अंधकारमय है ये। जबकि आत्मा जो है, जैसे मैंने बताया कि वो परम आत्मा है, वो सब कुछ जानता है, ज्ञानी है, वो चैतन्य है। चरम तत्व वही आत्मा ही है, चरम तत्व वही जो है आत्मा है। ये जो जीव अंधकारमय है, जबकि आत्मा प्रकाशमय शरीर के समान है। ये वो आत्मा जो है चरम तत्व, जैसे बताया मैंने, वहां जो है चैतन्य है, वहां ही जो है चैतन्य है। वहां जो है किसी प्रकार से जरा से मतलब रोग ग्रस्त नहीं हो सकता, वहां कभी उनकी मृत्यु नहीं हो सकता, वहां सुख और दुख से परे है। वो जो आत्मा है सुख और दुख से परे है। जबकि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं जीव का, तो जीव अज्ञानी है, ये सुख और दुख दोनों को भोगता है, ये कर्म करता है, कर्म के फल का भोग करता है, भोगता है। ये पाप और पुण्य उसमें जो है उलझे रहते हैं, ये स्वर्ग और नरक उसमें उलझे रहते हैं। तो इस प्रकार से जीव जो है, क्योंकि इनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं है, ये अज्ञानी है। जबकि आत्मा जो है, जबकि जो आत्मा है वह ये जानता है कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है। मतलब आत्मा और जो ब्रह्म जो है वो अलग अलग नहीं है, ये आत्मा जानता है। इसीलिए इस आत्मा अर्थात ब्रह्म दो नहीं है,
ये आत्मा और ये ब्रह्म जो है दो नहीं है, इसीलिए इनको अद्वैत भी कहा जाता है। तो उपनिषद में जो आत्मा ही ब्रह्म है, इसीलिए इस आत्मा की जब मीमांसा किया जाता है, उनको बताया जाता है, तो वहां कहते हैं वही तू है, जो आत्मा है वही है। इसीलिए कहते हैं तत्त्वमसि, वही तू है, वही तू है। तो कौन सा तू है? वो ब्रह्म है, तू ब्रह्म ही है। जब ये उनको ज्ञान हो जाता है, ये विद्या जब प्राप्त हो जाता है उस आत्मा को कि वहां ही ब्रह्म है, तब वहां कह देता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार से जो है जीव और आत्मा। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं जीव की अलग अलग अवस्था के बारे में जो बताया गया है उपनिषद में। वहां बताया गया है कि जीवात्मा जो है एक जागृत अवस्था है। आत्मा जो है पहली जो अवस्था होती है वह जागृत अवस्था है, दूसरी जो अवस्था है वह स्वप्न अवस्था है, तीसरी जो अवस्था है वह सुषुप्ति, और चौथा जो अवस्था है वह तुरुई की अवस्था है। अब जो जागृत अवस्था है उस जीवात्मा का, वहां जो है विश्व है। जागृत जो अवस्था है आत्मा का, जीवात्मा का, वहां जो है विश्व है, वही विश्व है जो संसारिक विश्वों का भोग करता है। और दूसरी जो अवस्था है वह है स्वप्न की अवस्था है, जिनको वास्तविक में कहा जाता है वह तेजस है। और ये जो तेजस जो स्वप्न की अवस्था में जो जीवात्मा है वो आंतरिक सूक्ष्म चीजों का जो है भोग करता है, जबकि जागृत जो जीवात्मा है, जो विश्व उनका जो स्वरूप है वहां बाह्य जो वस्तुएं हैं इंद्रियों के माध्यम से उनका भोग करता है, संसारिक विषयों का भोग करता है। जबकि तीसरी जो अवस्था है जीवात्मा का वह है सुषुप्ति की अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है। अब सुषुप्ति की जो अवस्था है उसे कहा जाता है प्रज्ञा की अवस्था, ज्ञान की अवस्था। वहां जो है शुद्ध रूप से शुद्ध चित है, वहां शुद्ध चित के रूप में विद्यमान होता है आत्मा सुषुप्ति की अवस्था में। सबसे जो अंतिम अवस्था है जीवात्मा का वहां है तुरीय की अवस्था, वहां जो है तुरीय की अवस्था। तो उस तुरीय की अवस्था में जो आत्मा जो है वो शुद्ध चैतन्य की अवस्था में पहुंच चुका है, जो शुद्ध चैतन्य की अवस्था में पहुंच चुका है। इसीलिए उसी तुरीय अवस्था की जो आत्मा है उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को जो है ब्रह्म कहा जाता है। और ये जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म है ये 5 कोषों के अंदर रहता है। ये जो ब्रह्म है 5 कोषों के अंदर रहता है। अब ये जो 5 कोष जो है, जहां पर ये जो ब्रह्म है मीन्स तुरीय अवस्था में जो ब्रह्म निवास करता है, वहां जो ब्रह्म निवास करता है वहां है अनंत कोष। 5 कोष मतलब अनंत कोष होता है, प्राण कोष होता है और मनोकोष होता है, और वैसे जो है विज्ञान कोष होता है, और वैसे जो है आनंदमय कोष होता है। तो इस प्रकार से जो उपनिषद में जीव और आत्मा का जो विचार है उसमें वहां जीव और आत्मा। तो यहां जो हुआ ये एक्चुअल में उपनिषदीय दर्शन में ये कुछ ही विचार हुए। ऐसे ही जो है इसमें बहुत से विचार और भी हैं। उन विचारों पर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी करके मैं जो है लगातार आपको ये समझाता चला जाऊं, जिससे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उस पर बहुत अच्छे से जो है उनको ध्यान में रखते हुए, इन विचारों को ध्यान में रखते, अगर विचार ध्यान में है तो उन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो आगे जो है अगले के लेक्चर में मैं इसी उपनिषदीय दर्शन का जो आधा हिस्सा जो बचा हुआ है उस पर मैं लेक्चर लेकर आऊंगा। बाकी जो बातें हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।